नाउ अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या होता है कि ये एक क्या है, इट इज ए पोस्ट टेस्टेड लूप। पोस्ट टेस्टेड लूप का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो है कंडीशन बाद में चेक होगी, पहले एक जो स्टेटमेंट है वो अवश्य ही प्रिंट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो देन वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए वापस बिगिनिंग पॉइंट पे आएगा, फिर कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होती है। इस तरीके से जब तक कंडीशन ट्रू है और तब तक वो क्या है, स्टेटमेंट चलती रहती है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है वो क्या है, टर्मिनेट हो जाती है। इसमें क्या है, व्हाइल और डू व्हाइल लूप में फर्क यही है कि व्हाइल लूप क्या है, पहले कंडीशन चेक होती है और डू व्हाइल के अंदर बाद में कंडीशन चेक होती है। व्हाइल लूप में क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो टर्मिनेट हो जाता है लूप। डू व्हाइल में क्या है कि एक स्टेटमेंट अवश्य ही प्रिंट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है देन वो टर्मिनेट होगा। तो ये इसका फर्क है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप को अपने क्या कहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, और डू व्हाइल को अपने एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ओके, तो ये डू व्हाइल लूप के अंदर इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्टेड लूप। ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं, पोस्ट टेस्टेड लूप कहते हैं। मींस क्या हुआ, वंस द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूट, यानी एक जो है लूप की जो बॉडी होगी वो अवश्य ही एग्जीक्यूट होगी, एंड देन कंडीशन इज चेक्ड फॉर नेक्स्ट इटरेशन, और नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो चलेगी नेक्स्ट इटरेशन के लिए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे नाउ कंडीशन इज चेक्ड, इफ कंडीशन इज ट्रू द कंट्रोल गो बैक एज इन बिगिनिंग पॉइंट। बिगिनिंग पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, कंट्रोल पास हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, और सॉरी कंडीशन चेक नहीं, फिर वो क्या होगा, स्टेटमेंट चलेगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो कंडीशन चेक होगी। ठीक है, यानी डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, उससे पहले कंडीशन चेक होने से पहले क्या है, एक स्टेटमेंट अवश्य ही प्रिंट होती है। ठीक है, इसका जो है यहां पे मैं एक सिंटैक्स बना के दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए सिंटैक्स क्या है, डू कर्ली ब्रेसेस ऑन, यहां पे स्टेटमेंट, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ऑफ, यहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कर्ली ब्रेसेस ऑफ, फिर कंडीशन। अब यहां पे कंडीशन चेक हो रही है, ओके, सेमीकोलन याद रखना। यहां पे अगर पोस्ट टेस्टेड में आप डू व्हाइल लूप कर रहे हो तो यहां पे सेमीकोलन आएगा, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर सेमीकोलन नहीं आता है। ओके, डू व्हाइल में यहां पे सेमीकोलन आएगा। ओके, तो यहां पे देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि डू के अंदर पहले जब अपन इसको रन कराएंगे तो ये स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, स्टेटमेंट चलने के बाद क्या होगा, ये कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, कंडीशन क्या हो रही है, चेक हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पे ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है वो वैल्यू वापस कर्सर जो है इसके पास जाएगा बिगिनिंग पॉइंट पे, और यहां पे फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी। जब तक कंडीशन ये ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा। कंडीशन अगर ये मान लिया पहली बार ही फॉल्स हो जाती है तो देन क्या होगा, ये स्टेटमेंट तो अवश्य ही प्रिंट होगी। यानी डू व्हाइल में एक स्टेटमेंट तो चलती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन फॉल्स तो टर्मिनेट। ओके, तो इसका मैं आपको फ्लो डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहां पे देखिए फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। तो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट चली, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई, सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ,
क्या हुआ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो क्या है, कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर जब अपने चलाएंगे कंडीशन ट्रू है तो देन क्या होगा, कंट्रोल वापिस क्या आएगा, बिगिनिंग पॉइंट पे आएगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ पे तो देन क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अपना ये है कि अगर स्टेटमेंट पहले क्या हुआ, स्टेटमेंट चली, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, इसकी इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू तब अप्लाई होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ तो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू जो है यहाँ पे फिर प्रिंट हो जाएगी। अगर कंडीशन यहाँ पे देखिए, इसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट चली, स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक हो रही है, यानी एक स्टेटमेंट तो अवश्य ही प्रिंट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन क्या है, फॉल्स है, अगर कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो देन वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्लो डायग्राम है। अब अपने इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे व्हाइल लूप के अंदर बनाया था। तो यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप के अंदर प्रोग्राम बनाया था, उसी को अपने डू व्हाइल लूप के अंदर प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही है अपने क्या लिखते हैं, आपको अच्छी तरीके पता है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main करली ब्रेसेस ऑन इंट आई, इसकी वैल्यू अपने 1 डाल दी। ठीक है, असाइन कर दी, 1 वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डू लगाएंगे, करली ब्रेसेस ऑन प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ, यहाँ पे बैकस्लैश एन परसेंट डी, आई को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन क्या थी, फ्लो डायग्राम के अंदर बाद में थी ना, तो यहाँ पे कंडीशन सेमीकोलन और ये गेट सी एच और ये करली ब्रेसेस ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब कंपाइल कराएंगे तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एक वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस है, इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 2 कब होगी, जब ये कंडीशन जो है यहाँ पे लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन लगा दी। ठीक है, आई की वैल्यू लेस देन जो है या उसके बराबर या आई से इसके क्या है 10 के बराबर या 10 से कम है, तब तो वो क्या है, एग्जीक्यूट हो। अगर इससे ज्यादा हो तो एग्जीक्यूट ना हो, टर्मिनेट हो। तो अब यहाँ पे क्या, आई की वैल्यू 1 है, कम है, कंडीशन ट्रू होगी, तो अब क्या होगा, कंट्रोल वापिस बैक टू द डू के अंदर, यहाँ पे फिर वो एक आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे क्योंकि स्लैश एन लगा रखा है तो 2 प्रिंट होगी, फिर इसकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आई की वैल्यू जो 3 थी, कंडीशन ट्रू है, तो वापिस बैक डू के अंदर वापिस 3 प्रिंट कर दिया। इस तरीके से ये जो है वैल्यू जो है प्रिंट होती रहेगी, कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू है। ट्रू कब तक चलेगी, 10 तक। जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई, कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही ये टर्मिनेट हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये डू व्हाइल लूप का है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप या पोस्ट टेस्टेड लूप कहते हैं। पोस्ट का मतलब बाद में, ये देखो कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं ना, इसलिए इसको पोस्ट टेस्टेड लूप